आई रिमेंबर बाय थॉमस हुड। मुझे याद है। यह एक पोयम है जिसे लिखने वाले थॉमस वुड है। इस पोयम में जो हमारे पोएट है वह यह बताना चाहते हैं कि बचपन के समय में उन्हें कितनी ज़्यादा आज़ादी थी, कितनी ज़्यादा फ्रीडम थी। उनका जो मन करता वह वो करते, लेकिन जब वह बड़े हो गए हैं तो उनके साथ क्या क्या परेशानियां हैं उसी को हम इस पोयम में समझेंगे। अब इसी के साथ शुरू करते हैं पोयम। आई रिमेंबर द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न। मुझे याद है वह घर जहाँ मैंने जन्म लिया था। द लिटिल विंडो वेयर द सन केम पीपिंग इन एट द मॉर्न। वह छोटी खिड़की जहाँ पे सूरज सुबह सुबह मेरे घर में आता था। यहाँ पीपिंग का मतलब होता है झांकना, और मॉर्न जो है वह मॉर्निंग का शॉर्ट फॉर्म है। ही नेवर केम अ विंक टू सून। यहाँ पे सूरज के बारे में बताया जाता है कि वह कभी भी लेट से नहीं आता है, वह हमेशा समय पे आता था। नॉट ब्रॉट टू लॉन्ग अ डे, और वह ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रुकता था। मतलब वह टाइम से आता था और वह टाइम से जाता था। बट नाउ आई ऑफन विश द नाइट हैड बॉर्न माई ब्रेथ अवे। लेकिन अब जब मैं बड़ा हो चुका हूँ तो मुझे यह लगता है कि बचपन में जब मैं छोटा था उसी समय मेरी मौत हो गई होती। आगे बताया जाता है आई रिमेंबर मुझे याद है द रोज इज रेड एंड वाइट। वह गुलाब जो सफ़ेद और लाल थे। द वॉयलेट एंड द लिली कप। वायलेट कलर के फूल्स और लिली कप फूल्स। दोज फ्लावर मेड ऑफ लाइट। और वह सारे के सारे फूल कैसे मुझे लगते थे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते थे। द लिलिक्स वेयर द रॉबिन बिल्ट। वह लिलिक्स एक तरह का पेड़ होता है, तो वह लिलिक्स जहाँ पे रॉबिन जो कि एक बर्ड होता है वह अपने घोंसले को बनाता है। एंड वेयर माई ब्रदर सेट द लेबरनम ऑन हिज बर्थडे। और वह जगह जहाँ मेरे भाई ने लेबरनम ट्री को लगाया था अपने बर्थडे के दिन। द ट्री इज लिविंग येट। और वह पेड़ आज भी जिंदा है। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह अपने बचपन की सारी घटनाओं के बारे में बता रहे हैं कि उनके बचपन में वह क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करते थे, उन्होंने क्या क्या देखा था। और यहाँ पे पेड़ इस बात का सबूत है कि उन्हें आज भी उन्हें अपने बचपन की वह सारी की सारी घटनाएं याद है। आगे बताया जाता है आई रिमेंबर वेयर आई वॉज यूज टू स्विंग। मुझे याद है वह जगह जहाँ मैं झूला करता था। एंड थॉट द एयर मस्ट रस एज फ्रेश टू स्वॉलो ऑन द विंग। और जब मैं उस झूले में झूलता था तो मुझे ऐसा लगता था कि जिस तरीके से वो फ्रेश हवाएं मेरे चेहरे को छू रही है, एक स्वॉलो को जो कि एक तरह का बर्ड होता है उसके पंख को भी ऐसा महसूस होता होगा। क्योंकि हम यहाँ पे बस कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो पोएट है उनको कैसा लगता था। माई स्पिरिट फ्लू इन फेदर देन। उस समय जब मैं छोटा था तो मुझे छोटी छोटी चीज़ों में भी बड़ा मज़ा आता था। दिस इज सो हैवी नाउ। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब चीज़ें बदल चुकी है, मुझे बहुत ही ज़्यादा भारीपन लगता है। मतलब यहाँ पे दुनिया भर की जितने भी तरीके के टेंशन्स होते हैं, फैमिली का, फ्रेंड्स का, वर्क का, यहाँ पे पोएट को वो सारी टेंशन्स होती है, जबकि बचपन में तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। एंड समर पूल्स कोड हार्डली कूल द फीवर ऑन माई ब्रो। और यहाँ पे जो समर पूल्स होती है मतलब गर्मी के समय का जो तालाब है वह अब मेरे सिर पे जो गर्मी है उसे ठंड भी नहीं कर पाएगी। क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ के बारे में बात किया जा रहा है जहाँ पे गर्मी के समय में जो तालाब होता है वह भी पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि गर्मी के समय का जो तालाब है वह भी मेरे जो माथे का जो गर्मी है, जो मेरी तबीयत खराब हो जाती है, उससे भी वह ठीक नहीं कर सकती। यहाँ ब्रो का मतलब हो गया
हमारा हेड। आगे बोला जाता है आई रिमेंबर द फर ट्री डार्क एंड हाई। मुझे याद है वह फर ट्री जो बहुत ही ज़्यादा घना था और ऊंची जगह पे था। आई यूज टू थिंक दियर स्लेंडर टॉप्स वर क्लोज अगेंस्ट द स्काई। मुझे ऐसा लगता था कि उस पेड़ का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है वह आसमान को छूता है। किसका? तो वही फर ट्री का। इट वॉज अ चाइल्डिश इग्नोरेंस। यह सारी की सारी बचकाना बातें थी जिसे मैं समझने की कोशिश नहीं करता था, बस अपने तुक्के से अपने आप को समझ लेता था, अच्छा है ऐसा कुछ होता होगा। बट नाउ दिस लिटिल जॉय। लेकिन अब ये छोटी छोटी चीज़ें जिनमें मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, टू नो डैट आई एम फादर ऑफ फ्रॉम हेवन देन व्हेन आई वॉज यंग। तो अब मुझे लगता है कि जब मैं बड़ा हो चुका हूँ तो ये जितनी भी चीज़ें थी, जिन चीज़ों से मुझे खुशियाँ मिलती थी जब मैं एक छोटा बच्चा था, तो वह बचपन का समय खत्म हो चुका है और मेरी खुशियाँ भी अब खत्म हो चुकी हैं। जब मैं छोटा था तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था एज अ चाइल्ड, लेकिन जब मैं बड़ा हो चुका हूँ तो मुझे छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ ढूंढने से भी नहीं मिलती हैं। तो यही हमारी पोयम थी।